तो हेलो दोस्तों, काफ़ी अंधेरा हो गया है इसलिए मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया है इसलिए। तो ये मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो मैं यही बोल रहा था कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये किस हद तक जा सकता है। सबसे पहले चीज़ तो ये दिमाग पे हावी होता है, इंसान को गुस्सा दिलाता है और कुछ ऐसी चीज़ें बोलने पे मजबूर कर देता है कि आप अलग हो जाओ या आप उस पे हाथ उठाओ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर ही हावी होगा, ये हावी होने का अगर होना तो ये आपके वाइफ के ऊपर भी हावी हो सकता है। आपकी वाइफ से कुछ गलत बातें बोलने के लिए मजबूर कर दें, या आपके घर में जो पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियन जो हैं, मम्मी पापा, उनके ऊपर भी हावी हो सकते हैं। मतलब उनके ऊपर हावी होने से मेरा कहने का मतलब है ये नहीं कि उनके शरीर पे आकर के सवारी करना, ये सब चीज़, सवारी आना, ये सब चीज़ नहीं है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि दिमाग पे एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड, उस पर घुस जाना, ठीक है। और कॉन्शियस माइंड का मतलब रोक लगा देना कि मतलब वर्क ना कर सके, इंसान सोच ना सके क्या सही क्या गलत। मतलब खिंचाव आना एक सर में, मतलब ऐसा खिंचाव आना कि मतलब पागलों की तरह लगना, मतलब गुस्सा आना, लगना कि मतलब यार इसका हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बोल दिया। और सामने वाला को मतलब ऐसा लगना कि हाँ मैं गलत क्यों सुनूंगी, मैं चुप क्यों रहूँगी। ऐसा मतलब हो जाता है ना कि लगता है यार क्या ही करेंगे इस इंसान के साथ रह के। लेकिन आप मेरा विश्वास मानो, मेरा विश्वास करो, 95% लोग सिर्फ यही सब चीज़ों की वजह से अलग होते हैं अपने परिवार से। ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव एनर्जीज, कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है वजह अलग होने का। डिवोर्सेस हो रही है इतनी सारी, 6 महीने की शादियाँ में, 1 साल के शादियाँ में लोग नहीं रह पा रहे एक दूसरे के साथ, झगड़े हो रही हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। यार अगर आप कंट्रोल करोगे ना, और अगर आपकी वाइफ आपका साथ दे, और अगर ना भी दे, आप अगर कंट्रोल करोगे ना, तो आपके परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप मेरा विश्वास करो, सब कुछ अपने ऊपर होता है। बस इतना ही ख्याल रखना है कि जब तक सब कुछ सही ना हो जाए तब तक, चाहे जो भी मजबूरी हो, अपने परिवार को एक दिन के लिए भी, परिवार सेंस वाइफ, ठीक है, अपने वाइफ को एक दिन के लिए भी उसके मायके नहीं जाने दो प्लीज़। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अपने वाइफ को मायके नहीं जाने दो। अगर वो चली गई तो फिर उसके दिमाग में वो चीज़ इतनी ज़्यादा हावी हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू ऑल पेरेंट्स, जो कि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हाँ मेरी बेटी खुश रहें जहाँ भी जाए, और अगर मेरी बेटी को उसके ससुराल में खुशी नहीं मिल रहा तो वो उसको मैं क्यों ही भेजूँ, है ना। तो फिर ऐसे में घर परिवार जो होता है ना वो टूट जाते हैं, है ना, घर बस नहीं पाते हैं। तो उसके घर वाले नहीं समझेंगे नेगेटिव एनर्जी है, या आपके घर वाले नहीं समझेंगे कि नेगेटिव एनर्जी है या फिर क्या है, क्यों लड़ाइयाँ हो रही है। ये आपको समझना पड़ेगा और आपको ही इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ कि आप अपने वाइफ को अलग मत होने दो एक दिन के लिए भी। अगर अलग हो गए तो ये छोटी सी चीज़ इतना बड़ा रूप ले सकता है कि आप सोच नहीं सकते हो। जब तक सब कुछ सही ना हो जाए तब तक अपने वाइफ को अलग नहीं होने देना है। और लोग भी होते हैं ना आसपास के, जो लोग कहेंगे अरे तुम क्या करोगे वहाँ जाके, तुमको तो खुश नहीं रख रहा है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि पहले से ही डिवोर्सेड होते हैं, जो कि अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी होती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको देखा नहीं जाता है यार, वो खुश है, वो उसका शादी हो गया, मतलब खुश अगर नहीं भी है तो वजह देखो, परिवार में तो हर कोई खुश नहीं रहता है ना। एक समय होता है, कोई भी चीज़ का एक टाइमिंग होता है, हैप्पीनेस आने का, सब कुछ सही होने का। शुरुआत से ही सब कुछ सही नहीं होता है परिवार में, शुरुआत से सब कुछ सही नहीं होता, सही करना पड़ता है ना। तो सुख दुख तो चलता रहता है, लेकिन
जिनको अलग करवाना होता है ना, वो पहले दुख को देखते हैं और दुख को ही बार बार वजह बनाते हैं कि यार तुमको तो दुख मिल रहा है, तुम क्यों ही जाओगी अपने ससुराल, मत जाओ, है ना। और उनको भड़काएंगे, आपकी वाइफ़ को भड़काएंगे कई सारे लोग, और आपकी वाइफ़ के जो माता पिता हैं उनको भी भड़काएंगे लोग कि देखो, मतलब वजह तो बहुत सारा ही दे देगा ना ये लोग कि देखो ये वजह है, क्यों जाओगे, क्या करोगे जाके, मत जाने दो अपने बेटी को। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने परिवार को बस जाने मत दो, ठीक है। हाँ, घर के झगड़ों की वजह से आपकी वाइफ़ डेफिनेटली परेशान होगी, वो आपको बोलेगी कि मुझे नहीं रहना है आपके साथ, मुझे आपके साथ रहकर बहुत दुख मिलता है। बट हाँ, आपको समझना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसके लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। तो सॉरी फ्रेंड्स, ट्रेन आ रही थी इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा था। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब तक सब कुछ सही ना हो अपने वाइफ़ को जाने मत दो, ठीक है। लड़ाइयाँ बहुत होगी, आपको बहुत बुरी लगेगी आपकी वाइफ़, आपको ऐसा लगेगा ना कि आपका शादी किसी गलत इंसान के साथ हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ, ठीक है, जो इंसान पहले का नहीं हो सका वो दूसरे का कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा। जो इंसान एक वाइफ़ को नहीं रख पाया, पहली वाइफ़ को नहीं रख पाया, वो आप कैसे दूसरी वाइफ़ को खुशी दे पाओगे, तीसरी वाइफ़, चौथी वाइफ़, कितनी शादियाँ करोगे, समझो। अब आप मुझे कहोगे कि यार बहुत सारे लोग हैं जो कि डिवोर्स, पहली वाइफ़ को डिवोर्स देकर दूसरे वाइफ़ के साथ खुश है। यार दूसरे वाइफ़ के साथ वो खुश नहीं है भाई, वो मजबूर है, खुश नहीं है। जो सारी चीज़ें वो पहले वाइफ़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था वो अभी कर रहा है, इसलिए वो खुश है। तो आप पहली वाइफ़ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ना। क्यों आपको मतलब बदनाम होना है, क्यों चेंज करना है, क्यों? ज़िंदगी में एक ही हमसफ़र होता है, उसी के साथ जीना, उसी के साथ मरना है। अब जो भी है, जैसे भी है, वो आपकी है। अब आपको पूरा कोशिश करना है कि अलग नहीं होने देना है, समझ रहे हो ना। तो मेरा जो दोस्त था जिसके साथ ये सब चीज़ हो रहा था और हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो हम सब मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं इसको देखेंगे कि ये कैसे क्या ठीक किया जा सकता है। वजह तो यही हो सकता है कि कहीं से पीछे पड़ जाना, ठीक है, या तो